नमस्कार दोस्तों, बाजार हाट न्यूज़ चैनल के एक नए एपिसोड में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, तारीख है 30 मार्च 2022 और यहाँ पे 31 मार्च 2022 के लिए बैंक निफ्टी का ऑप्शन एनालिसिस और ऑप्शन चेन एनालिसिस लेकर आपके सामने में हाजिर हूँ। वीडियो पसंद आया दोस्तों जरूर फीडबैक करिएगा और अगर आर्क ट्रेडिंग जो है टेलीग्राम चैनल को नहीं ज्वाइन किया तो ज्वाइन कर सकते हैं लाइव मार्केट में कॉल के लिए। देखिए वहाँ पे दिन भर मैं कॉल देता हूँ, दिन भर तो नहीं लेकिन एक टाइम लिमिट तक, क्योंकि प्रॉफिट बुक कराने के बाद मैं 11 साढ़े 11 तक मैं काम निपटा लेता हूँ और उतना बजे तक मैं आप लोगों को कॉल देता रहता हूँ और प्रॉफिटेबल ट्रेड ही आप लोगों के बनते होंगे, है ना। तो आप उसको ज्वाइन कर ले और वहाँ पे आपको लाइव मार्केट में कॉल मिलता रहेगा। चलिए आज देखिए इसने हाई गैप अप ओपनिंग किया बेहतरीन तरीके से और उसको रिस्पेक्ट भी किया। हालांकि गैप अप ओपनिंग के बाद जो सेलिंग का लेवल मैंने आपको बताया था वो सेलिंग का लेवल कि अगर वो गैप अप खुलता है 36,500 के आसपास में ज़रूर सेल करिए। वहाँ से 36,400 के पास खुला, क्लोजिंग जो है वहाँ से लो लगाया, नीचे 36,100 के आसपास में आया और वहाँ से फिर बाउंस कर गया। तो एक बेहतरीन रिजल्ट दोनों साइड मिले, नीचे के साइड से खरीदारी, ऊपर के साइड से बिकवाली मिला है। अब हमें तो 36,000 का लेवल ब्रेक हो गया। अब जो नेक्स्ट रेजिस्टेंस एरिया है वो है 36,500 का, है ना। जो हमारा मेन रेजिस्टेंस पॉइंट है वो कितना बन गया, वो है 36,500 के। क्लियर है। 36,500 के ऊपर अब जब तक ये टिकेगा नहीं ना तब तक ये मूवमेंट आएगा नहीं। तो आपको कल ध्यान रखना है कि कल है एक्सपायरी, इस बात का खास ख्याल रखना। तो हमें इसको लेवल समझना होगा 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर जाके कि कहाँ पे बाइंग और सेलिंग आएगी। अब यहाँ से देखिए इसने कब विथ हैंडल पैटर्न बनाया, अगर आप ध्यान से देखें तो इस एक तरह का राउंडिंग बॉटम बना के ये ट्रेड करने की कोशिश कर रहा है। चलिए मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ। ये एक राउंडिंग बॉटम बनाते बनाते नीचे चला है। खैर कोई दिक्कत नहीं है। क्या पूरा ये बना है या नहीं ये तो भी कंप्लीट नहीं हो पाया, लेकिन आपको ये ध्यान रखना कि ये पॉइंट अभी भी हमारा रेजिस्टेंस एरिया में कन्वर्ट है और ये पॉइंट आ रहा है 36,400 के आसपास का। क्लियर है। 36,415-20 का इसका हाई लगा है और वहीं से ये बाउंस टकरा के नीचे गिर गया और नीचे गिरने के बाद पूरे दिन जो है एक रेंज में फंस गया। आप देखेंगे अगर यहाँ से तो ये कहीं नहीं गया है। इस एरिया पर अगर आप ध्यान से देखेंगे तो बिल्कुल साइडवेज हो गया, बिल्कुल प्रीमियम खाया होगा बैठ के दोनों के साइड आपके तरफ। तो अगर आपको एग्रेसिवली बाय करना है तो इस बॉक्स के ऊपर करिए और ये बॉक्स आता है 36,400 का। कितने का आता है? 36,400 का। हम क्लोजिंग कहाँ कर रहे हैं, मैं उसको वापस डेली के टाइम पे शिफ्ट करता हूँ और फिर हम देखते हैं कि क्लोजिंग हम कर कहाँ पे रहे, और क्योंकि वो डेली के टाइम फ्रेम पर 36,334 के आसपास में हम लोग क्लोज कर गए। 36,334 बोल के 36,350 समझिए, तो हम उसके ऊपर पास में कहीं ना कहीं क्लोज करें। तो अगर आपको एग्रेसिव बाय करना है तो आप इस रेंज के ऊपर भी कर सकते हैं। ये जो बॉक्स का रेंज है ना, आप इसके ऊपर बाय करें। 36,390 के आसपास का आता है। तो पहला बाय जोन आपको 36,390, अब 390 क्या बोलेंगे तो 36,400 बोल लेंगे सीधा सा। और दूसरा कहाँ आएगा? 36,425 आएगा, क्योंकि इसके ऊपर हम नहीं जा पाया है। तो इसके ऊपर जब निकलेंगे तो हम यहाँ पे जरूर फिर बाय का पोजीशन बनेगा। तब इस कंडीशन में जो नेक्स्ट टारगेट बनेगा आपको, वो पहला टारगेट बनेगा 36,500, 75 पॉइंट का एक टारगेट बनेगा। ये साइकोलॉजिकल लेवल भी है और रेजिस्टेंस भी है पहला। अगर ये 36,500 के पास में 15-20 मिनट रुक गया ना तो ये कॉल राइटर ट्रैप हो जाएंगे जो रेजिस्टेंस बनाया होगा, और वो फिर खींच के लेके जाएगा ऊपर 36,600 से लेके जो टारगेट बनेगा वो 36,800 तक का बनेगा। अभी फिलहाल मैं 36,800 को मेन रेजिस्टेंस मान रहा हूँ, क्योंकि 36,800 के बाद जो है मेन रेजिस्टेंस 37,000 बनता है। तो एक 36,800 पे बड़ा रेजिस्टेंस मिलेगा आपको, एक 37,000 पे। 37,000 तो बड़ा हडल है, उसमें नो डाउट, उसमें कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं। 37,000 तो एक बड़ा साइकोलॉजिकल लेवल है, तो वो काफ़ी ऊपर का लेवल आ रहा है। वो उसके ऊपर तो देख रहे हैं ये लेवल, इसलिए 36,800 क्यों बोल रहा हूँ कि ये आप देख रहे हैं 23 मार्च का जो ये हाई है वो 36,800 का ही था। इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि ये हमारा मेन हडल है, इसके बाद 37,000 का हडल बनेगा। तो 36,800 उसके पहले 36,600, क्योंकि ये लेवल भी ब्रेक करना मुश्किल हो रहा था। तो 36,600 36,800 किसके ऊपर, जब 36,500 के ऊपर निकलेगा तब ये दो टारगेट आपको बन जाएंगे। तो अब आपको यहाँ से क्या करना है, उस कंडीशन से आपको कॉल ऑप्शन को बाय करके चलना होगा। कितने का कॉल ऑप्शन? तो 36,600 के स्ट्राइक प्राइस का भी ले सकते हैं। इंडेक्स ऊपर, ये कॉल ऑप्शन भी ऊपर जाके प्रॉफिट देगा, लेकिन कल है एक्सपायरी, तो जरा संभल के ट्रेड करना है और प्रीमियम को बचा के ट्रेड करना है। ये बाय साइड का मूड हो गया। अगर ये सेलिंग करना है तो जाहिर सी बात है ये जो हमारा सपोर्ट एरिया था जिसके नीचे हम नहीं जा पाए और वहीं से रिजेक्ट हो गए, तो ये जो एक स्पाइक लगाया था, इस स्पाइक का अगर लो प्राइस हम पकड़ते तो आता है 36,150 के नीचे, और ये बॉक्स का जो स्पाइक आता है वो 36,200 का आता है। तो अगर आपको सेलिंग करना है तो आप 36,200 के नीचे पहला अटेम्प्ट में सेल कर सकते हैं। ठीक है, सेल बिलो 36,200। दूसरा लेवल 36,100 के नीचे कर सकते हैं। ये दोनों लेवल जब टूटेगा
तो आपको यहाँ वाला ये गैप फिल करने की कोशिश करेगा जिसका प्राइस आता है 35,900। तो ये आपका टारगेट बन जाएगा, ये आपका टारगेट बन गया। सेल किया 36,200 और 36,100 के नीचे टारगेट 35,900। 35,900 पे रुक जाना चाहिए, नहीं रुका तो फिर ये कहीं ना कहीं इस एरिया को गैप फिल करने वापस से आ सकता है जिसका प्राइस आता है 35,700 से लेकर 35,600। तो फिर इसके बाद हमारा टारगेट 35,700 और 35,600 के आसपास में बनता हुआ दिख सकता है। आप यहाँ से पुट ऑप्शन को अगर बाय करना चाहें तो आप जरूर पुट ऑप्शन को बाय करें। स्ट्राइक प्राइस कितने का रहेगा, तो 36,000 के स्ट्राइक प्राइस का बाय करके चल सकते हैं। इंडेक्स नीचे आएगा तो ये पुट ऑप्शन ऊपर जाके प्रॉफिट देगा। इस तरह से आपको बाइंग और सेलिंग करना चाहिए। देखिए ये जब ऊपर से नीचे टूटेगा ना तो इस एरिया पे रुक जाना चाहिए 35,900, ज़्यादा से ज़्यादा 35,800 ये एरिया पर रुक जाना चाहिए। सपोर्ट एरिया बन चुका है। अभी इसका बढ़िया सपोर्ट नीचे की तरफ में देखें तो पहला सपोर्ट इसको 35,800 है, इसलिए मैं बार बार आपको बता रहा हूँ कि यहाँ पे रुक जाना चाहिए क्योंकि ये सपोर्ट एरिया है, बढ़िया सपोर्ट एरिया। अगर नहीं रुकेगा तब हम 35,600 तक का उम्मीद करके चल सकते हैं। तो आपको ध्यान रखना है, थोड़ा प्रैक्टिस अभ्यास के साथ ही इसको ट्रेड करना है। अब चलते हैं जरा ऑप्शन चेन पे दोस्तों कि क्या डेटा में चेंज हुआ है एक्सपायरी डे को लेके और कहाँ पे मूवमेंट बन सकता है। देखिए यहाँ 36,334 पर क्लोज है। पुट कॉल रेशियो अब उतना कंफर्ट नहीं रहा, एक से ज़्यादा हो गया तो एक से ज़्यादा, एक से जब ज़्यादा हो जाता है, 1 से ज़्यादा होता है तो थोड़ा कंफर्ट खत्म हो जाता है। तो यहाँ पे आपको संभलना है थोड़ा सा। 36,334 यहाँ पर थोड़ा सा आपको प्रॉफिट बुकिंग बन सकता है। एक्सपायरी भी है तो ये भी दे, और फाइनल एक्सपायरी इस मंथ का है ना। तो हम यहाँ 36,300 से लेकर 36,400 के आसपास में पहुंचेंगे एट द मनी और यहाँ पर आ गए। यहाँ रेजिस्टेंस है क्योंकि हम कॉल राइटर इधर देखेंगे, इधर सपोर्ट है तो इधर पुट राइटर देखेंगे। 36,400 के आसपास में यहाँ पे देखिए क्या मुकाबला। यहाँ पे कॉल बायर है, कॉल बायर वो होते हैं जो तेजी करना चाहते हैं, और इधर है पुट राइटर, पुट राइटर भी वो होते हैं जो तेजी करना चाहते हैं। तो ये इस एरिया पे तेजी करने वाले बैठे हुए हैं, लेकिन वो बोल रहा है कि पहले 36,400 को ब्रेक करूँ तभी तो तेजी होगा। तो हमारा पहला जो लेवल खुलेगा बाय का वो 36,400 के ऊपर खुलेगा। मैंने आपको दिया भी है 36,400 के ऊपर बाय करना। तो 35,327 इधर में कॉल में ओपन स्टेज है, पुट में 16 लाख, तो 35-16 लेवल 50,000 के आसपास में इधर में ओपन स्टेज बन रहा है। तो ये दोनों ही ऊपर खींच के लेके जाएगा। अगर ये टूटता है तब हमें अगला रेजिस्टेंस एरिया बनेगा 36,500, 36,600, लेकिन मेन रेजिस्टेंस बनेगा 36,700। क्यों? क्योंकि कॉल राइटर यहाँ पे बैठा हुआ है, देख रहे हैं। अब जो है कॉल राइटर यहाँ पे है 30,849 कॉल राइटर है, कितना 36,700 पर। इसमें पुट राइटर देखते हैं 2,953 मात्र। तो ये 36,400 के बाद जो मेन आपको रेजिस्टेंस मिलेगा ना, वो मेन रेजिस्टेंस अब 36,700 पर बनेगा। मैंने आपको ऊपर बोला भी था कि 36,600 और उसके बाद 36,800 आपका हर्डल बन जाएगा। यानी अब यहाँ पे 600 की जगह आप इसको 700 भी मैनेज करके चल सकते हैं, लेकिन मेरे लिए 600 भी एक रेजिस्टेंस बनेगा क्योंकि वो 3 दिन पहले का हाई पॉइंट था जिसको हम ब्रेक नहीं कर पा रहे थे। तो 36,400 जब तोड़ेगा तो 36,500, 600 और 700 पे रुकना चाहिए। 700 को ब्रेक अगर कर दिया तो मैक्सिमम हुआ तो हम 36,800 तक जा सकते हैं। तो आप पूछेंगे ऊपर कितना, तो मैं 36,800 तक का ही मान के चल रहा हूँ। 37,000 फिलहाल अभी हम नहीं जा पाएंगे, कुछ अच्छी चीजें हो गई तो हम 37,000 चलेगा, लेकिन वहां पे बिकवाली भी आएगा ये भी निश्चित है, क्योंकि यहाँ पे 81,000 के आसपास में कॉल में ओपन सबसे ज्यादा। तो सेफली आप एग्जिट हो जाइए 36,800 से 700 के बीच में। नीचे कितना गिर सकते हैं इसके मामले में देखें तो 36,300 के पास में बिल्कुल क्लोज कर रहे हैं। तो अगर आपको सेलिंग करना हो, यहाँ पे पुट रहता है 33,607 है, कॉल बायर 40,000 है, यहाँ पे ये दोनों मिलकर सपोर्ट कर रहा है। इस बात का ध्यान रखना है आपको। हमें इसीलिए इसके ठीक नीचे सेल करना होगा, 36,200 के नीचे सेल करने की कोशिश करना है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे एक बॉक्स भी था, है ना। वो बॉक्स जब टूटेगा तो जाहिर सी बात है ये सारे लोग 36,300 वाले ट्रैप हो जाएंगे। तब ये 36,200 के नीचे जब टूटेगा तो ये कहाँ ला के रुकेगा, तो ये पहले 36,000 पर आएगा। अब यहाँ देखिए 36,000 पे मेन सपोर्ट एरिया 80,245। यहाँ पे कॉल में ओपन स्टेज है मात्र 44,000 के आसपास में, तो डबल का पुट सपोर्टर है यहाँ पे। तो यहाँ पे रुक जाना चाहिए, यहाँ पे क्या होना चाहिए, स्टॉप हो जाना चाहिए। अगर ये नहीं होल्ड कर पाया 36,000 को, तब आपको गिरावट बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा और ये आपको लेके आएगा 35,800 पे। 35,800 के नीचे नहीं जाना चाहिए क्योंकि ये एक अच्छा सपोर्ट एरिया है। तो अगर आप मुझसे पूछे नीचे कितना देख रहे हैं 35,800, ऊपर कितना देख रहे हैं 36,800, ये 1000 पॉइंट के रेंज में बैंक निफ्टी फंस चुका है, आपको ध्यान रखना है। और कल एक्सपायरी डे भी है, इसका भी ख्याल रखना है। तो यह है दोस्तों ऑप्शन चेन के हिसाब से लेवल। अब चलते हैं जरा चार्ट पे वापस, गैप अप और गैप डाउन को समझते हैं। मान लीजिए कि ये गैप अप खुल गया कल बैंक निफ्टी, तब क्या करेंगे, तो कहाँ गैप अप खुलेगा, तो देखिए इसके बाद यहाँ से तो यहाँ पर बड़ा रेजिस्टेंस एरिया है ना,
तो इसके बाद यहाँ सीधे 36,800 की बात कर सकते हैं गैप अप में, और यहाँ से देखेंगे तो एक राउंडिंग बॉटम बन जाएगा। अगर यहाँ पे खुलेगा तो राउंडिंग बॉटम बन जाएगा, इसको बोलेंगे वन टॉप, इसको बोलेंगे सेकंड टॉप, तो ये डबल टॉप पैटर्न में बन जाएगा। तो अगर ये गैप अप खुलता है, आप ध्यान से देखिए 36,800 पे, तो आपको एक बार यहाँ पे सेल का पोजीशन बनाना है। अगर ये 36,800 पर खुलता है तो एक बार सेल का पोजीशन बनाएंगे। नीचे के साइड में जो टारगेट खुलेगा आपके लिए, वो टारगेट खुलेगा 36,700 से लेके वापस इस एरिया पर आने की कोशिश करेंगे, 36,400 तक आ सकते हैं। आप यहाँ से पुट ऑप्शन को बाय करना चाहें तो आप पुट ऑप्शन को बाय करें। कितने स्ट्राइक पड़ेगा, तो 36,800 का भी ले सकते हैं और 36,500 का भी लेके चल सकते हैं। इंडेक्स नीचे तो ये पुट ऑप्शन ऊपर जाके प्रॉफिट देगा। अगर ये ऐसा नहीं हुआ, गैप अप नहीं खुला और गैप डाउन खुलता है, तो गैप डाउन में ये लेवल आता है, ठीक है, 35,900 के आसपास में आता है। अगर यहाँ खुल जाए या इससे नीचे और खुल जाए 35,800, तो ये मजबूत सपोर्ट एरिया है। गैप डाउन अगर ये खुलता है 35,800 के आसपास में, तो ये एक मजबूत सपोर्ट एरिया है। तो 35,800 से लेकर 35,700 पर ओपन हो जाए तो हम बाय ऑन डीप करेंगे, और ऊपर के साइड में टारगेट खुलेगा 35,900 से लेकर 36,300 तक का टारगेट वापस आपको बन सकता है। आप यहाँ से कॉल ऑप्शन को बाय करके चल सकते हैं। कॉल ऑप्शन आप कितने का, तो 36,000 के स्ट्राइक प्राइस का लेके चल सकते हैं। इंडेक्स ऊपर तो ये कॉल ऑप्शन भी ऊपर जाके प्रॉफिट देगा। थोड़ा एक्सपायरी को लेके तनाव हो सकता है, प्रॉफिट बुकिंग आ सकता है, इसका खास ख्याल आपको रखना है। तो दोस्तों ये क्रिस्टल क्लियर लेवल मैंने आपको बता दिया। अगर वीडियो पसंद आया तो जरूर फीडबैक करें और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं लाइव मार्केट में कॉल के लिए। तो मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।